हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक तो नहीं है, लेकिन नए लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। जो कि नए लोग हैं, MP4 का काम कर रहे हैं और MP4 का काम करने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। तो इसी के लिए एक नया वीडियो मैं बना रहा हूँ। सारे दोस्तों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे फिर भी पूरा देखें, अगर अच्छा नहीं लगता है फिर भी पूरा देखें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। लेकिन नए लोग जो हैं, सऊदी अरब में आए हुए हैं या बहरीन, कतर, किसी भी सऊदी कंट्री में आए हुए हैं, जो और मर्सिडीज़ बेंच का काम कर रहे हैं, मर्सिडीज़ का काम कर रहे हैं, टॉर्च का, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। क्योंकि हम बात करने वाले हैं डेनू के बारे में, अल्टरनेटर के बारे में, इसके कनेक्शन के बारे में बात करेंगे। क्योंकि कई भाइयों ने पहले से पूछा कि इसका कनेक्शन क्या है। इसके जो कनेक्शन है वो कोई ख़ास नहीं है, सेम ही कनेक्शन रहेंगे आपके। आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ये हमारा जो कपलर है, देखेंगे ये डेनू का कपलर। इसमें कितने पीस है? इसमें 5 पिन दिए हुए हैं। जो कि मेरा एक्टर्स का जो डेनवा रहता था उसमें भी 5 ही पिन है, लेकिन उसके 4 यूज हैं, इसके भी 4 ही यूज हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे ये हमारा B1+, जहाँ पे जो हमारा बैटरी का कनेक्शन लगता है, जो कि होता है 24 वोल्ट का। 24 वोल्ट का ये डेनवा का है। इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है, कुछ इस तरह से इसका बनावट में ये फ़र्क है। बाकी ये कनेक्शन की बात करेंगे तो कनेक्शन सेम ही रहेंगे। कनेक्शन कैसे रहेंगे, ज़्यादा बड़ा वीडियो ना बना के छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो हम जल्द से जल्द क्या करते हैं, अब इसके कनेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्योंकि कई दिन से तो मैं यही सोच रहा किस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए। बहुत सारे टॉपिक पे तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जो है पूरा देखें। तो आते हैं फिर इसके कनेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो इसका जो कनेक्शन है वो कुछ इस तरह से रहेगा। आप जाएंगे पिन नंबर 1 पे, देखेंगे तो आपको W का तार मिलेगा। पिन नंबर 1, पिन नंबर 1 ये हमारा जाता है CPC यूनिट, जो हमारी रहती है इंजन मैनेजमेंट यूनिट, जिसको बोलते हैं CPC यूनिट। ये 3 CPC यूनिट रहेगी, A3, उसके अंदर इसका कनेक्शन जाते हैं। उसके बाद पिन नंबर 2 पे हम देखेंगे तो हमारा +D का कनेक्शन है। +D पिन नंबर 2 पे जो करंट हमारा आता है, ये बताता है कि अगर हमारा डेनवा ख़राब हो जाता है तो हमारे मीटर में लाइट आ जाती है। यानी जो हमारा तबलून का लंबा रहता है, यानी जो बल्ब रहता है सिग्नल का डेनवा ख़राब होने का, वो तार आता है। चार्जिंग नहीं करेगा तो ये तार जो है माइनस का रहेगा, और जैसे हमारा डेनवा चार्जिंग चालू कर तो ये प्लस का हो जाता है। ये हमारा जो तबलून के अंदर जो लंबा आता है, यानी तार आता है, जो बैटरी का निशान आता है, मार्किंग आता रहता है। अगर हमें जो है ये तार ख़राब हो गया, टूट गया, तो क्या होता है, वो लाइट जलने लगती है। ये बताता है कि हमारा डेनवा ख़राब हो गया है। तो वो वाला जो तार आपका रहेगा वो पिन नंबर 2 पे मिलेगा। उसके बाद हम आएंगे पिन नंबर 3 के ऊपर। पिन नंबर 3 के ऊपर आएंगे। जो हमारा पिन नंबर 3 है, ये पिन नंबर 3 हमारा इग्निशन स्विच का करंट रहेगा। यानी जैसे हम चाबी स्विच को ऑन करेंगे तो हमारा जो प्लस का करंट है वो पिन नंबर 3 के ऊपर आ जाएगा। और फिर हम उसके बाद बात करेंगे पिन नंबर 4। पिन नंबर 4 जो कि हमारा सर्किट 30 रहता है, यानी सर्किट 30 रहेगा। जो सर्किट 30 रहता है, जैसे कि आप लोगों को पहले से पता है, जो 30 नंबर रहेगा वो होता है हमारा डायरेक्ट करंट। यानी उम्मीद करता हूँ आपको कनेक्शन समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आता है तो दोबारा से मैं बताता हूँ। 1 नंबर ये हमारा रहता है RPM का, जिसको मोटी मोटी भाषा में बोलेंगे RPM का रहता है, जो कि RPM चलाने में हेल्प करता है, जो कि पूरी तरह से RPM में नहीं होता हमारे। उसके बाद हमारा जो 2 नंबर पिन बचेगा, 2 नंबर पिन हमारा जो तबलून के अंदर
हमारा लंबा जल जाता है, यानी बैटरी का निशान आता है जब हमारा डायनमो ख़राब होता है। जो लाइट जलती है वो हमारे पिन नंबर 2 पे होता है, यानी पहले वो माइनस का होता है, उसके बाद वो प्लस का होता है। उसके बाद 3 नंबर की बात करेंगे तो 3 नंबर जो हमारा तार रहेगा वो 24 स्विच का रहेगा, इग्निशन स्विच का करंट रहता है। जैसे इग्निशन स्विच लगाएं तो इसके ऊपर 24 वोल्ट का करंट आ जाएगा। उसके बाद 4 नंबर की बात करेंगे तो 4 नंबर जो हमारा रहेगा वो डायरेक्ट करंट रहता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ गया, कनेक्शन भी आपको समझ में आ गए होंगे। सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये वीडियो को इतना ख़ास तो नहीं है, उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त वीडियो को पसंद करेंगे और पूरा देखेंगे। इंशाल्लाह जल्द ही मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। आपको जिससे भी आपको प्रॉब्लम आ रही है काम करने में, गियर में, इंजन में या किसी भी चीज़ में, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जिससे कि हमें वीडियो बनाने में भी सहायता मिलेगी और हेल्प मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम।